बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स ग्रेड 3 का यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस हम पढ़ रहे हैं और इसमें आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4 करनी है। एक्सरसाइज नंबर 4 में हमने सीखना है कि जब दो कोई फ्रैक्शंस हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन का नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है या दोनों इक्वल हैं। उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पीछे जब हमने फ्रैक्शन सीखी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं। तो जैसे यहाँ पे बेटा एग्जांपल है, पहले मैं ये एग्जांपल बता दूँ फिर आपको एक आसान सा ट्रिक बताऊँगी इसको करने के लिए। ये एक उन्होंने बताया कि ब्रेड हैं, दोनों सेम साइज़ की हैं, ठीक है। यहाँ पे अली ने 3/8 खा लिया ब्रेड का हिस्सा, कि 8 हिस्से किए थे और उसमें से 3 पार्ट्स उसने खा लिए और उसको शो किया 3/8। अब इसमें ऊपर हमें मालूम है कि ये न्यूमरेटर होता है और 8 डिनोमिनेटर है। अब दूसरी तरफ सबा ने 5/8 ब्रेड खा ली, कि 8 ही पार्ट किए ब्रेड के लेकिन उसने 5 पोर्शन खा लिया। तो जब हमने इसको कलर किया इस सर्कल को, जो पार्ट्स उसने खा लिए, तो हमने देखा कि नज़र आ रहा है कि सबा ने ज़्यादा हिस्से खाए हैं तो पीछे बस ये 3 छोटे से हिस्से रह गए। और यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है कि उसने उसी ब्रेड के अगर 3 हिस्से खाए हैं तो ज़्यादा ब्रेड उसने छोड़ दी, ठीक है। देखने से पता चल रहा है कि सबा ने ज़्यादा खाई है ब्रेड और अली ने कम ब्रेड खाई है। ओके, ये तो आपको इस पिक्चर की मदद से पता चला। लेकिन इसका एक सिंपल सा बेटा है कि अगर दो फ्रैक्शंस हैं, जैसे यहाँ पे 3/8 है और दूसरी फ्रैक्शन है 5/8, ठीक है। इन दोनों के नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम हैं। सेम क्या मतलब, ये भी 8 है ये भी 8 है, ठीक है। तो जब हमने देखना है कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, तो हमने जिस तरह काउंटिंग में देखते हैं ना कि 3 छोटा होता है 5 बड़ा होता है, तो हम उसी तरह कहेंगे कि 5/8 बड़ा है और 3/8 छोटा है, ठीक है। 5/8 बड़ा है और 3/8 छोटा है। मसलन अगर मैं आपको कहती हूँ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2/6 और इधर मैंने लिख दिया है 4/6, ये। अब मैं आपसे पूछूंगी कि बताएं कि इसमें कौन सा बड़ा नंबर है। तो आपने पहले देखना है कि ये नीचे वाला दोनों ये 6 हैं, यानी कि दोनों सेम नंबर है। ओके, आसानी से पता चल गया जी, ये भी 6 है डिनोमिनेटर, ये भी 6 है। तो हम देखेंगे कि ऊपर काउंटिंग करते हुए कौन सा नंबर बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है। सोचें जी, 4 बड़ा होता है ना, जब हम काउंटिंग करते हैं तो 4 नंबर बड़ा होता है 2 से। तो हम कहेंगे कि ये बड़ा है, ये 4/6 नंबर ये बड़ा है, ठीक है, और 2/6 नंबर स्मॉल है। और हमें पता है कि ये वाला जो निशान है, ये वो क्रोकोडाइल वाला, ठीक है, ये इसका ओपन माउथ किसकी तरफ होता है, बड़े ना, बिग नंबर की तरफ होता है, उसने बिग नंबर को खाना होता है, ठीक है। तो स्मॉल की तरफ उसका क्लोज एंड होता है। ओके, तो इधर स्मॉल होता है नंबर। तो आपने जब एक्सरसाइज नंबर 4 करनी है तो सिर्फ नीचे पहले चेक करना है कि दोनों सेम नंबर है फ्रैक्शन के, और फिर उसके बाद ऊपर आपने देख लेना है कि काउंटिंग में कौन सा नंबर बड़ा होता है, तो वही नंबर आपका बड़ा होगा। जैसे अब यहाँ पे हम करते हैं, कलर द फॉलोइंग फिगर्स अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शंस एंड देन यूज़ ये साइन, ठीक है। अब 5/8 है, हमने 5 बॉक्सेस को कलर करना है। ये मैं ज़रा गंदा सा करूँगी, मुझे इतना अच्छा कलर नहीं करना था। ओके, आप अच्छा सा कलर कर लेना। 3 बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस और ये 5 बॉक्सेस। ओके, मैंने 5 बॉक्सेस को कलर कर दिया। अब इधर क्या है, 7/8। ओके, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3, 4, 5, 6 और एक और भी चाहिए भाई, 7। बहुत ही गंदा किया भाई, आप अच्छा करना चाहिए, आप अच्छे बच्चे हो ना, बहुत अच्छा कलर करना। तो 7/8 एक बॉक्स रह गया। अब आपको पता चल गया कि कौन सा नंबर बड़ा है।
ये देखें, ये 7 नंबर बड़ा है, एक बाकी रह गया, इसमें 3 बॉक्स बाकी रह गए। क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम कहेंगे कि ये बड़ा नंबर है। ओके, यहाँ पे 3/4 है। नहीं जी, आप 3/4 है तो हम करेंगे 3 बॉक्सेस को कलर्स, और ये 2 बॉक्स को कलर कर दिया, और ये मैंने 3 बॉक्स को कलर कर दिया, एक बॉक्स रह गया। ठीक है, यहाँ पे 2/4 है तो 2 बॉक्सेस को हमने कलर करना है। ये हो गया, बॉक्स को हमने कलर कर दिया। फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है, आप कहते हो कि मुझे नहीं पता कि कैसे निशान लगाना है। ओके, देखें 3/4 बड़ा है 2/4 से, तो हम कहते हैं 3/4 बड़ा है 2/4 से। यहाँ पे है 1/3, 3 इक्वल उन्होंने डिवीजन की हुई है तो 1 को हमने कलर कर दिया, ये 1 को हमने कलर कर दिया। और यहाँ पे 2/3 है तो या इस तरह हमने इस फिगर के मुताबिक 2 बॉक्सेस को ये हमने कलर कर दिया। सही, अब नीचे वाले दोनों सेम हैं, फ्रैक्शन के नंबर्स 3 हैं, तो जैसे काउंटिंग में होता है कि 1 नंबर छोटा होता है 2 नंबर बड़ा होता है, तो हम कहते हैं 2/3 बड़ा है। 5/8, ओके, 8 बॉक्सेस हैं, उनको हमने उनमें से 5 को कलर करना है। 2, 3, 4 और ये 5, ठीक हो गया, 3 रह गए। और यहाँ पे 3/8 हमने 3 को कलर करना है, 1, 2 और ये 3, ठीक है, हमने 3 को कलर कर दिया। सेम नंबर है डिनोमिनेटर का, तो हम क्या कहेंगे कि 5 बड़ा होता है 3 से, तो ये हम ये निकालेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज़ ये साइंस या फिर इक्वल का साइंस इन द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। 3/9 है 5/9 है, तो बेटा फिर वही कि नीचे वाला दोनों सेम नंबर है, नो प्रॉब्लम। ऊपर 3 बड़ा नंबर होता है कि 5 बड़ा होता है, काउंटिंग में 5 बड़ा होता है, तो आप कहेंगे कि ये छोटा है, यस। फिर सेकंड में आ गया 3/5 2/5, डिनोमिनेटर सेम है, यस 5 सेम है, तो 3 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है 2 से, तो ये ऐसे निशान आ गया। 4/7 4/7, ओ ये तो दोनों सेम हैं, तो इक्वल का निशान आ गया बेटा। ओके, इजी था ना, यस। 2/3 1/3, दोनों नीचे 3 सेम हैं, तो ऊपर 2 बड़ा है 1 से, तो हम ये ऐसे कर देंगे। 4/9 और फिर 4/9, ये तो फिर सेम आ गया, इजी, इक्वल का निशान लगा दिया हमने। और यहाँ पे 5/11 3/11, ओ इक्वल आ गया, नो बेटा, नीचे वाले दोनों सेम हैं, ऊपर वाले सेम नहीं हैं, तो 5 बड़ा होता है 3 से, ठीक है। काउंटिंग में काउंटिंग पता है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 5 बड़ा है, यस, तो फिर हम ये ऐसे निशान लगा देंगे। तो एक्सरसाइज कंप्लीट, वेरी इजी।